हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही दिल से करीब टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। जजमेंट्स मतलब किसी को जज करना, सही कौन है गलत कौन है। क्योंकि एक तरह से मैं अपनी लाइफ में ये इसी क्वेश्चन पे अटकी रही हूँ कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। तो दो पर्सपेक्टिव होते हैं किसी भी चीज़ के। एक होता है कि एक काम को करने का तरीका एक सही होता है और गलत होता है। ओके, अब उससे हायर पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। कैसे बताऊँ मैं, जस्ट वन सेकेंड। सही और गलत का एग्जाम्पल देते हैं कि एक फादर ने अपने बच्चे को पीटा। अगर जो सामने वाला उसको जज करेगा तो वो ये कहेगा कि ओके, फादर ने बच्चे को पीटा, फादर गलत है। ओके, अब इसी चीज़ को हम हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फादर की प्रीवियस जनरेशन में जाके देखते हैं। अगर हम ऊपर से देखें, फादर भी कभी बच्चा था और उनके साथ भी यही सुलूक हुआ था और वो उनके ट्रॉमा के फॉर्म में उनके अंदर बैठ गया। एंड जब उनकी कभी थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई, उन्होंने अपने बच्चे को पीटा, क्योंकि जो उनके साथ हुआ था उनके अवचेतन मन में एक घुस गया था और उनको कभी मौका नहीं मिला कि वो अपनी हीलिंग कर सके, अपने आप को चेंज कर सके, क्योंकि वो अपने डेली की चीज़ों में लग गए, मेहनत में लग गए और ये अंदर बैठ गया। और जब उनका बच्चा हुआ उनको यही लगा कि कभी ट्रेनिंग नहीं हुई, कभी गाइडेंस नहीं हुआ, तो वो उसी बात को फॉलो कर रहे थे। तो हायर पर्सपेक्टिव से देखें तो फादर भी गलत नहीं है। ओके, इसी तरह से हर चीज़ में दो चीज़ें होती हैं। तो एक होता है कि सही और गलत, भाई बच्चे को नहीं मारो, गलत है। बट कहीं ना कहीं फादर के लिए क्या है, अगर वो पर्सपेक्टिव से देखो कि फादर के साथ भी ऐसा हुआ था, फादर अज्ञान में ये कर रहा है। ओके, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इस बात का ये जो टॉपिक है ना, जो लोग कहते हैं, बहुत सारे मैं देखती हूँ वीडियो बनते हैं। अब मैं बोलूँगी क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इस टॉपिक पे तो मैं ना 2 घंटे 3 घंटे बोल दूंगा। मुझे पता है, मुझे समझ फील आता है कि ये लोग केवल बोलने के लिए बोलते हैं, वो बोल नहीं सकते। और कोई बोलना ना चाहता है, बस ये डायलॉग मारना बहुत ज़रूरी होता है कि यार इस टॉपिक मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। ये टॉपिक एक ऐसा है जो मैं ज़िंदगी भर सोचती आई हूँ और अब इस मुझे बोलने को बोला जा रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा कि कैसे बोलूँ। क्योंकि मैं बोलूँगी तो बोलेंगे कि बोलता है, नहीं ऐसा भी नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेरा थोट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है ये बोलते हुए। इट्स डिफिकल्ट। सही क्या है और गलत क्या है, हर there is no right and wrong in the higher perspective. Everything is, everything does have a right or wrong. But again, it depends upon how, from where you are seeing it. आप किस नज़र से उसको देख रहे हो। क्यों ना, अगर आप बहुत माइक्रोस्कोपिक नज़र से देखोगे तो आप ये देख सकते हो कि एक चींटी दूसरी चींटी के ऊपर चढ़ गई। उसके पास स्पेस थी, फिर भी वो चढ़ गई। अगर आप थोड़ी दूर से देखोगे, हायर पर्सपेक्टिव से, ऐसा इंसान ही देख लो, तो आप लगेगा इतनी सारी चींटियाँ जा रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं। दैट पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। वंस आपने अपना लेंस थोड़ा डीप किया तो आपको लगा यार ये चींटी इसके ऊपर चढ़ी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर व्यूइंग इट एंड फ्रॉम विच लेंस you are viewing it. If you are viewing it from a microscopic point of view or from a telescopic point of view, there is always going to be a difference. अगर आप माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो हर चीज़ का सही और गलत हो सकता है। ये भी हो सकता है कि टेलीस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें चीज़ सही दिख रही थी, दूर से जो चीज़ सही दिख रही थी, वो पास से लगी तो नहीं सही है, इसमें तो बहुत गलतियां हैं।
अगर कोई दूर से दुनिया को देखे तो ऐसा लगेगा यार ये तो देखो कितनी प्यारी है, यहाँ पे हरियाली है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ये है वो है, बर्फ़ है, सुंदर है, नेचर बहुत सुंदर। पास से देखे तो हो सकता है उसको वहाँ की एक गंदगी ही दिखाई दे रही हो, एक स्पेसिफिक नाले कीचड़ वाली जगह ही दिखाई दे कि नहीं ये तो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी दूर से लग रही है। दूर से हम देखते हैं चंदा भी अच्छा दिखता है, और पास से देखो तो चंदा चंदा भी डिफरेंट दिखता है। तो किसकी इट इज़, एंड दूर में हमेशा बुराई नहीं होती है, दूर इज़ ऑल्सो हायर पर्सपेक्टिव। किसी भी चीज़ को आप हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो डिफरेंट दिखेगी, और आप लोअर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो डिफरेंट दिखेगी। सो दैट इज, एंड इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोअर पर्सपेक्टिव यानी कि डेप्थ में जाते हो तो आपको लगता है कि जिस चीज़ को आपने बिल्कुल कह दिया था ये बिल्कुल गलत है, उस पर कितनी ब्यूटी है, उसमें कितनी खूबसूरती छिपी हुई है। सो अगेन वही वाली बात है कि ग्लास पूरा भरा हुआ है या आधा खाली है, या आधा भरा पूरा खाली, व्हाटएवर। सो बेसिकली ये है कि जजमेंट्स की बात हो रही है। पर्सनली जो मेरा मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगी, मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। मेरे को लगता है, अगेन मेरे दो पर्सपेक्टिव्स हैं। मैं सच्चाई के लिए लड़ना चाहती हूँ, मैं सही चीज़ों के लिए लड़ना चाहती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इस बात को मानती हूँ हायर पर्सपेक्टिव में सही और गलत कुछ नहीं है। ओके, सो ये मैं कैसे मान सकती हूँ? अगर हमें ऐसा कुछ मानना है, अगर ये सोच रखनी है कि अगर हम इस अर्थ पे रहते हैं, मैं केवल अर्थ के बारे में ही समझ सकती हूँ, उसी के बारे में बात कर सकती हूँ। अगर हम इस अर्थ पे रहते हैं, ये अर्थ हमारा है, तो सही और गलत इम्पॉर्टेंट है। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, मर्डर को मर्डर कहना, चालाकी को चालाकी कहना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट अगर हम अर्थ को अपनी फैमिली मानते हैं तो अब हम ये भी पता है, अगर हम एक हायर पर्सपेक्टिव से अपने आप पूरी वो देखें कि हम अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। पुलिस तभी है जबकि चोर हैं, चोर नहीं है तो पुलिस कहाँ से होगी? और कोई मर रहा है तभी कोई कातिल बन रहा है, एंड इट गोज़ ऑन, the drama goes on, it's a play. When you see everything that is happening as a play, then there is nothing wrong or right. At the end of it, nothing matters. So एक ऐसा नॉन जजमेंट रखना बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ को जी रहे हैं, मैं भी यहाँ पर किसी को जज ही करूँगी डेफिनेटली, बट जज करके जजमेंट्स भी होनी चाहिए, सही गलत बताना चाहिए, बट प्यार नहीं ख़त्म होना चाहिए। आई मीन टू से दैट स्टिल एट अवेयरनेस कि ये सब कुछ ड्रामा है, ये हमारे अंदर रहना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल, इज़न्ट इट? मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इट्स नॉट ईजी, आई टेल यू इट्स नॉट ईजी, बिकॉज सही और गलत अच्छी बात होती है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, देखो टेलीविज़न मत देखो, ओके, अपने बच्चों को बताते हैं तो ऑब्वियसली हम सही हैं, वो गलत नहीं हैं, वो गलत हैं। एंड बट हम ये जब देखते हैं, जब हम इसको हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों को ना रिलेशंस नहीं मिले हुए, हमारे बच्चों को फ्रेंडशिप्स नहीं है ढंग की, उनके खेल कूदने के लिए स्पेस नहीं है, उनको वो एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जा रही हैं फिज़िकल जो कि उनको हमें मिलती थी।
एंड इस वजह से वो जो टाइम है जो कि बॉन्डिंग उन्हें करनी चाहिए दूसरे लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कजन्स के साथ, वो सबसे डिप्राइव होकर वो टेलीविज़न से कनेक्ट हो रहे हैं दूसरे लोगों के थ्रू। तो फिर क्या ही गलत है? इज़ इट रॉन्ग? इट इज़ नॉट। दैट्स जस्ट अ मीडियम टू कनेक्ट। एक बच्चा जिसको शायद डेस्टिनी में कहीं ना कहीं लिखा था, उसकी, मैं तो कुंडली को मानती हूँ, उसकी डेस्टिनी में कहीं लिखा था कि उसको 100 लोगों से डेली कनेक्ट करना है। अब उसके पास एक पर्सन नहीं है रिश्तेदार के फॉर्म में, तो वो किससे कनेक्ट करेगा? वो टेलीविज़न के माध्यम से, वो यूट्यूब के माध्यम से डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करेगा। कभी कभी अवेलेबिलिटी होती है, बट लोग ही इतने अजीब से बिहेव करते हैं कि बच्चा कनेक्ट करना ही नहीं चाहता। वो बेटर उसको लगता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्ट करे। तो इसमें सही क्या और गलत क्या है? एक तरह से गलत है, टीवी देखना गलत है, बट आप उसको हायर पर्सपेक्टिव से देखो। उस बच्चे की जो नियति है वो चाह रही है कि मुझे 100 लोगों से रोज़ बात करनी है। वो कैसे करेगा जब अवेलेबिलिटी ही नहीं है उसको? उसके माँ बाप यही तो पूरे दिन काम नहीं कर सकते ना कि वो 100 लोग लेके आए उसकी लाइफ में। अच्छा, तो अब इनसे बात करो। दिस इज़ नॉट द वर्क दैट अ पर्सन इज सपोज टू डू ऑन अ डेली बेसिस। सो अगेन, सही और गलत कुछ नहीं है। ठीक है, हम सही कह सकते हैं, ओके, वी कैन फाइट ऑल्सो, वी कैन, हम लोग एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं, बहुत अच्छे से लड़, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है। बिकॉज यू नो लाइफ में एक इंटरेस्ट आ जाता है सही और गलत कहकर भी। ठीक है ना, कुछ तो एक पाथ मिल जाती है ना। अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ भी सही और गलत है ही नहीं, तो देन हम मंडराते हुए फिरेंगे जैसे कि मैं फिरती रहती हूँ। बिकॉज दैट आई एम लाइक अ ट्रैवलर। एक, आप जिसको ट्रैवल करना है ना, तो उसको सही और गलत में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। जिसको दुनिया को ट्रैवल करना है, जिसको देखना है चीज़ें, ये क्या है, वो क्या है, अब वो सही गलत में पढ़ता रहेगा तो वो क्या करेगा, एक सीधा मार्ग करेगा, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। बट जिस बंदे को पता ही नहीं कि सही गलत क्या है, या फिर जो बंदा इस चीज़ में पढ़ता ही नहीं है कि लेट मी सी वॉट अनफोल्ड क्या होता है, वो मल्टीपल पाथ को टच करेगा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेगा, और उसको सबका पर्सपेक्टिव सही लगेगा। जैसे कि मैं नहीं कह रही कि मैं सही हूँ, बट मेरा पर्सपेक्टिव ही रहता है कि अगर कुछ किसी को सुन रही हूँ, मैं मुझसे ये नहीं करता, बात तो सही है, बात तो सही कह रहे हैं ये, बट वो बात उनके मुंह से सही लग रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी लाइफ में फ़िट हो, क्योंकि मेरे अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, मेरी अलग सिचुएशंस हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही जूता सबके पैर में फिट नहीं हो सकता ना, और यही तो लाइफ की विडंबना भी है, और यही लाइफ का ब्यूटी भी है। मेरा क्वेश्चन आया, मतलब मेरा जो आया था, एक मैं जस्ट आपको शेयर करना चाहूँगी एक स्टोरी। एक मैं आज सुन रही थी, मेरे एक एस्ट्रोलॉजर हैं यूट्यूब पे, मेरे 50 एस्ट्रोलॉजर्स को मैं सुनती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, पूरे दिन सुनती हूँ। सो ये एस्ट्रोलॉजर को मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ और बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, इज़ वेरी गुड, एंड आई इज़ लाइक, यार ये बंदा बढ़िया है। तो वो बहुत अच्छे हैं, छोटे से, ही इज़ जस्ट आई थिंक सो 21-22, and I listen to him religiously. Earlier I did not used to listen to him, but nowadays I am listening more. तो उनसे क्वेश्चन किसी ने किया कि आप एस्ट्रोटॉक पे हो, एस्ट्रोटॉक ऐप पर। सो उन्होंने कहा कि नहीं, एस्ट्रोटॉक ऐप इस पे मेरा नाम भी मत जोड़ना, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। एंड आई वॉज लाइक, क्या ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ओके, I was not expecting. That was also wrong, maybe. He's just even if he is very good in astrology, but still he is just a 21-year-old guy. So, and उसकी लाइफ पाथ एक डिफरेंट है, एंड ही इज़ नॉट रॉन्ग, एंड बट ही इज़ नॉट राइट आइदर। और ये पता कहाँ से चलता है? अगर मैं भी एस्ट्रोटॉक को, ऐप को बाहर की दुनिया से, देश की नज़र से देखूँ, तो बहुत एक रिजर्वेशन आएगी। एक माइंडफुल पर्सन जो है वो ये कहेगा कि यार ये ऐप तो फ्रॉड है, इस ऐप पे तो एस्ट्रोलॉजर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और ये फ्रॉड कर रहे हैं इसका, बिकॉज वो इस तरह से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं और ये सारी चीज़ आती है। बट अब अंदर जाके यहाँ पर देखो तो फ्रॉड और सही क्या है आजकल की दुनिया में। इट्स नॉट, आप सेपरेट करना दूध से पानी को, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।
दूध से पानी को सेपरेट करना वेरी डिफ़िकल्ट है। तो एस्ट्रोटॉक ऐप जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता रही है जहाँ पे हर पर्सन आ सकता है, और हो सकता है उनका एम बिजनेस है, और डेफिनेटली उनका एम बिजनेस है, बट प्रकृति की रचना एक ऐसी है कि बिजनेस के थ्रू भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अंडरग्राउंड लेवल पर जो हमें पता नहीं चलती हैं वो कितनी अच्छी हो रही हैं। पर्पस उनका कुछ और होगा बट हो कुछ और जाएगा। Because I know I am on AstroTalk and I know that I am authentic. I know that. I know myself and I am on AstroTalk and it is not by choice. अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं भी नहीं कहती, मैं कहती नहीं एस्ट्रोटॉक पे नहीं, मैं तो अपना यूट्यूब भी करूँगी, बिकॉज मैं अपने आप को ऑथेंटिक मानती हूँ, मैं किसी और को ऑथेंटिक नहीं मान रही, किसी भी ऐप को नहीं मान रही। मुझे हर कोई वो लगता है कि राहु का रूप है, कमर्शलाइजेशन है, बट यू हैव टू बी देयर बिकॉज बहुत सारे लोगों से अगर आपको रीच करना है तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एक ड्रामा, एक राहु की एनर्जी को आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। आप सारी खुद नहीं कर सकते। आप खुद कितना ही आप इस तरह से अपने आप को फैला लोगे, हर कोई नहीं फैला पाता, हर किसी की डेस्टिनी में नहीं होता कि वो वैसे फैला पाए। क्योंकि मैंने करके देखा, मैंने एक अपने चैनल के थ्रू करके देखा, बट उसमें वो फैलाव, उसमें वो एक्सप्रेशन मुझे दिया ही नहीं गया, बिकॉज कहीं और जाना था। There was some other path and it was to AstroTalk, and I found there are genuine astrologers, there are genuine people, there are, but there are also fraud and there are also negative people. So everywhere you will find everybody. Even there are astrologers, even there are people जो कि खुद का कर रहे हैं, and they can also be fraud. Even the people who receive the readings, they can also be very bad. तो ये सारी चीज़ें हर जगह पे लागू हो रही हैं। और अगेन वेरी बैड की परिभाषा भी क्या है? वेरी बैड की परिभाषा भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन एज एन एस्ट्रोलॉजर आई नो दैट अगर कोई पर्सन राहु के फेज से गुजर रहा है, उसको सही और गलत की समझ नहीं है, उसको अवेयरनेस नहीं है कि ये दुनिया एक ड्रामा है, वो इस ड्रामे को असली लाइफ समझ के बैठा हुआ है। अब वो असली लाइफ समझ के बैठा है तो असली दुख भी होता है उसको। अगर रियलिटी आप बोल दोगे, अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप रियलिटी क्या होती है, उसकी सबकॉन्शियस की एनर्जीज जो चल रही हैं, जो हम हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो हमें 4 गालियाँ सुना के चला जाता है कि भाई कि अरे आप कौन सा पर्सपेक्टिव बोल रही हैं, क्योंकि वो देख रहा है इसको, इस कार्ड को इस नज़रिए से, यहाँ से, ओके, एंड हम देख रहे हैं इस कार्ड को इस इतने दूर नज़रिए से। हमें जो दिख रहा है हमने बताया। हमारा काम नहीं है कि हम पास ऐसा नहीं कि हम पास से नहीं देख सकते, बट हमें जो नज़रिया बताने को बोला जाता है एज ए टैरो रीडर, हम वो बताते हैं। हमारा गाइडेंस जो आता है ना, सो गाइडेंस जो आता है, मैंने अपनी लाइफ में जो भी अप्लाई करा है, जो भी देखा, तो मेरे को ये गाइडेंस आता है और मैं ये बताती हूँ। बट ज़रूरी नहीं है कि वो गाइडेंस जो है अगला पर्सन वो जिस लेवल का चाह रहा है उसको मिले, क्योंकि ये भी सारी चीज़ें एनर्जी पे डिपेंड करती हैं। उसको कितना मिलना है वो उसके टाइम पर निर्भर करता है, उसकी एनर्जीज पर निर्भर करता है। नहीं मिलना होता कई लोगों को, फिर वो गालियाँ सुनाते हैं, फिर उनको लगता है the app is fraud or astrologer is fraud, but it is not like that. Everybody is like human being. हम सब एनर्जी ही हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस एनर्जी में बहुत मिलावट है, और ये मिलावट को अगर हम खुल के बोल देते हैं, हमें दूसरे में दिखाई देती है, अपने में नहीं दिखाई देती है। ये भी होता है। जब बड़े से बड़े गुरु हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, कई बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अपने में नहीं देख पाते हैं, अच्छे हैं, ओके, अपने में देखना आसान नहीं होता है। बट अगेन वही वाली बात कि आप, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग विद इट, जितनी पावर है, जितनी आपकी नॉलेज है, उतने ही आप नेगेटिव चीज़ों से भी अफेक्ट होते हैं। तो आपको बार बार अपना प्रक्षालन बोलते हैं, क्लींसिंग करनी पड़ेगी। बट अल्टीमेटली वही वाली बात है, जज करना। उन्होंने एस्ट्रोटॉक को जज किया, जो मुझे थोड़ा पर्सनल लगा, बट फिर वही वाली बात है ना कि मेरे को भी क्यों पर्सनल लगा। मैं तो खुद
खुद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना चाहती थी एक टाइम पर, अभी हूँ, और कब नहीं होंगी मुझे भी नहीं पता। बट मेरे को मेरा काम है शायद, या फिर मुझे मुझे कोई भी किसी भी चीज़ की भगवान की रचना की कहीं ना कहीं बुराई कर तो मुझे बुरा लगता है, बट मैं खुद भी गालियाँ देती हूँ। सो यू नो दैट आप मुझे सुन सकते हो, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो बस यही है कि आई वॉन्ट थिंग्स टू बी गुड। मे बी ही ऑल्सो वॉन्ट्स कि एस्ट्रो टॉक पे या कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म आए, कभी वो ओपन करें और थोड़ा बेटर प्लेटफॉर्म हो जो कि एकदम ही प्योर हो। अभी तो वो वक्त नहीं आया, अभी तो हमें राहु का सहारा लेकर, एक ड्रामे का सहारा लेकर ही करना पड़ता है। जो चाहे हम किसी भी तरीके से आ रहे हैं तो लोग भी ड्रामे से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। पीपल आर अट्रैक्टेड बाय द ड्रामा एंड इट इज़ नॉर्मल। ये हम इस समय हम ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए हमें सबको ड्रामा करना पड़ता है। जो कितना भी प्योर है उसको भी ड्रामा करना पड़ता है। तो ड्रामा इज़ इंटरेस्टिंग। राहु की एज में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप एक रूम में बैठे रहोगे, साधना करते रहोगे, या एक पहाड़ पे बैठे रहोगे साधना करते रहोगे और लोग आपके सामने आकर आपके लिए खाना भी रख कर चले जाएंगे। इट विल नॉट हैपन। यू हैव टू डू ड्रामा। एवरीबडी इज़ डूइंग ड्रामा। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कलयुग। एंड येस, इट्स वेरी मच ओके। जब भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या भगवान ने ड्रामा नहीं किया? जो भी आपकी घटनाएं, चाहे वो श्री कृष्ण हो चाहे राम हो, सब तो ड्रामा करते हैं। तो ड्रामा इज़ अ पार्ट वी हैव टू इनैक्ट आवर लाइफ्स, है ना। हमें अपनी लाइफ को जीना है, और वो भी तो ड्रामा ही है। अभी मैं सीमा हूँ या मैं विपेक्षा हूँ, जो भी मेरी लाइफ का ड्रामा है तो वो मेरे को करना ही करना है। ओके, आई डोंट नो व्हाट टू डू इज वंस यू बिकम दैट मच कि यार सब कुछ ड्रामा है, जितने भी चीज़ें ड्रामा ही हैं, और थोड़ा बहुत हम उस ड्रामे से अटैच हो जाते हैं। कुछ कुछ रोल्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे इस ड्रामा में, मेरे को भी लगते हैं। कुछ कुछ रोल्स बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ रोल्स पसंद नहीं आते उस ड्रामे से भी छोड़ना है कि यार ये वाले ही रोल से इतना अटैचमेंट क्यों है? क्यों तुम्हें हीरोइन ही बनना है हमेशा? क्यों नहीं विलन बनना, या फिर क्यों नहीं एक आम आदमी का कैरेक्टर बनना है? सो द ड्रामा इज़ देयर, बट स्टिल उस ड्रामा का अवेयरनेस भी काफ़ी नहीं होता, उसमें भी आप अटैच हो जाते हो। दैट इज़ जजमेंट। फिर वो जजमेंट हो जाती है कौन सा रोल अच्छा है, कौन सा रोल बुरा है। यहाँ पर मैं एक और भी एग्जांपल दूंगी कि आचार्य प्रशांत बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आई लव दीज एवरीबडी। आई लव, वाई शुड आई नॉट लव? आई लव एवरीबडी, बट थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें गलत हैं जी, गलत। अब मैं जज कर रही हूँ उनको कि वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं उनकी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि वो एक लेडी को ना बता रहे हैं, और वो सच बोल रहे हैं, बहुत सच है ये कि हम मैरिजेस में इसलिए होते हैं, वी आर मैरिड एंड अनसेड रूल इज़ कि इट इज़ आवर बॉडीज आर बीइंग यूज्ड, वी आर गिविंग समथिंग, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स प्रोस्टिट्यूशन। इट इज़ द अनसेड एंड वेरी beautifully notorious truth that marriages can be not forced, legal prostitution. They are actually, in many sense, I have noticed that. बट कोई बोलेगा नहीं ना, क्योंकि समाज ने बनाया है ना ये रूल। जो समाज का बना हुआ रूल है उसके अगेंस्ट कोई फ़ायदा नहीं है जाके। कौन इतनी एनर्जी वेस्ट करे जब कंफर्ट मिल रहा है ना मैरिज का। लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है तो क्या फ़र्क पड़ता है? द लेडी इज़ ऑल्सो फाइन एंड द पर्सन इज़ ऑल्सो फाइन, बट अंदर से पता रहता है, फीलिंग आती है। हस्बैंड भी इसलिए अटैच्ड है, लेडी भी इसलिए अटैच्ड है। ये होता है, ये चीज़ अगर कहीं भी है, ओके, people feel it, but they can't deny it and they can't leave it because comfort है ना, comfort है। एंड उनकी चीज़ बुरी क्या लगती है मुझे, आई टोटली फॉरगॉट। उनकी अच्छी चीज़ मैंने आपको बता दी। कुछ चीज़ों में हाँ, उनका एक चीज़ बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। एक चीज़ उनकी थोड़ी सी अजीब लगती है कि वो कहते हैं कि ठीक है, सफाई करने के लिए
या मतलब इंसान को नहीं करनी चाहिए, मशीन को करनी चाहिए, ये जैसे टॉयलेट साफ़ करना चाहिए। आई डोंट अग्री विद दैट। आई यू नो मशीन इज़ ओके, मशीन को कराइए, सफाई अब कराइए, बट एक इंसान को घृणित कर, कोई काम जो है उसको उसमें ये नहीं होना चाहिए कोई काम तुच्छ है और कोई काम ज़्यादा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिकॉज काम काम है, किसी को कुछ काम मिला है, मजदूरी का काम मिला है, और किसी को बड़ा काम मिला है। ओके बड़ा काम, फिर वही बड़ा ही वर्ड गलत है। आप मेरी बातों में ये नोट करोगे कि मैं बोलूँगी और उसी को उसके बाद काटूँगी। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगेन वही मैं ड्रामा कर देती हूँ, हंस देती हूँ, ताकि इंटरेस्टिंग लगे, फ़नी लगे, बेवकूफ़ी ना लगे। और करूँ क्या मैं, बिकॉज मैंने वो भोगा है, मैंने वो भोगा है समय कि जब मैंने तुच्छ समझा है किसी काम को और मैंने उसको भुगता है। लोग भुगतते हैं, एक जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में भुगतते हैं। आप किसी काम को तुच्छ समझोगे या बोलोगे, मजदूरी को अगर हम तुच्छ कह रहे हैं, अगर जमादार को बुरा कह रहे हो या कम कह रहे हो, तोल रहे हो, तो डियर ये नहीं है, क्योंकि वो जमादार है इसीलिए आप राजा हो, इसीलिए आप एलीट हो। तो कहीं ना कहीं इट्स जस्ट अ रोल। कभी कोई जमादार बन जाता है, कभी कोई राजा बन जाता है, कभी कोई राजा, कभी कोई जमादार। तो कम और ज़्यादा क्या हुआ, हर जमादार या हर अर्बन क्लैब का सफाई करने वाला इंसान ये तो उम्मीद करके नहीं बैठ सकता ना कि वो मिडिल क्लास ही बन जाएगा हमेशा, और वो इतनी एक इस फ्रस्ट्रेशन में रहेगा और अपने काम को अच्छा नहीं समझेगा, जो कि बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो वो तो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, और वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, वो ग्रीड में आएगा, फिर वो चोरी करेगा या फिर कुछ गलत काम करेगा। तो ये समाज तो नहीं फंक्शन कर सकता। अगर हम किसी भी काम को कम आंकेंगे तो समाज फंक्शन कैसे करेगा। केवल आप पढ़ाई लिखाई को काउंट कर रहे हैं और केवल आप खाना बनाने को बिल्कुल ज़ीरो कर दे रहे हैं, इट इज़ नॉट डन। बट उनका काम सही है, उनका काम बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पावर देना है, उनका काम पावर देना है। वो पावर क्या होता है ना, वो पावर में बैलेंस नहीं है उनका। खूब पावर दो, खूब पावर दो, दैट इज इज वर्क, वहाँ तक ठीक है, बट अगेन बैलेंस भी चाहिए। सो एक सेकेंड, तो बात वही है, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अपनी बात कि यार छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, जज मत करें हम एक दूसरे को। हाँ, गलत को गलत कहें बट फिर भी प्यार मोहब्बत से रहें, फिर भी हम सब अपने ही हैं। ओके, सो वी एट द एंड ऑफ द डे हम एक दूसरे को जज भी करते हैं, तो मगर समझ में रखें कि यार ये सब कुछ एक ड्रामा है। तो एक प्यार रहे, सपोर्ट रहे, अगर ये मैं कर पाएँ तो शायद अच्छा रहेगा। बट इट इज़ नॉट ईजी एट द एंड ऑफ द डे, इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज अगर मैं ये कहना चाहूँ कि प्यार मोहब्बत करो, ये बहुत बड़ा मजाक, ये मैं कहूँ आपको कि नहीं, ये नहीं, मैं खुद देखती हूँ कि यू हैव टू स्टैंड ऑन योर पाथ। बिकॉज अगर आप ज़्यादा प्यार मोहब्बत लवी डवी चीज़ें करते हो ना, तो लोग आपको बिल्कुल डाउन कर देंगे, क्योंकि आपकी भी एक पाथ है पाथ, उस पाथ से आपको डिगा दिया जाएगा। अगर आप सबको सपोर्ट, सबको प्यार देना चाह रहे हो, ये वो दुनिया नहीं है। आपको अपनी पाथ पे बार बार रहना है, अपनी पाथ से नहीं टिकना है। सो फॉर दैट हायर पावर्स आर देयर। कहीं ना कहीं आई बिलीव कि एंड में होप is the only weapon, the best weapon that we can have till we die. Post death I don't know what happens, I don't have any idea, I don't have, मुझे कभी दिया ही नहीं गया, मुझे बस ज़िंदगी का पता है, जो कर सकते हैं वो करेंगे। पोस्ट डेथ क्या होता है करिए, बट होप इज़ द ओनली आइडिया दैट आई हैव, दैट आई थिंक सो इट्स अ बेस्ट वेपन इन दिस कलयुग। What do you think? So yes, maybe I am the only one watching myself, but I am looking beautiful. Thank you so much. God bless you. Bye bye.